आइए स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स को बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है अपने मेन लेक्चर में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के 3 मेजर सोर्स हैं। उसमें आप कोल का बता सकते हैं, नेचुरल गैस का बता सकते हैं, पेट्रोलियम का बता सकते हैं, और उनकी एक्सप्लेनेशन में मेन लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हैं, तो ये आपका आंसर अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। फिर स्टूडेंट इसमें आप बता सकते हैं प्लांट और एनिमल और सिंथेसिस में टोटल और पार्शियल सिंथेसिस, ये भी डिस्कस हो चुकी है। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप इसमें ये पार्ट भी शामिल कर सकते हैं कि इनके सोर्सेज जो हैं प्लांट और एनिमल और टोटल और पार्शियल सिंथेसिस, इनका भी जिक्र मेन लेक्चर में हुआ है और यहाँ पर भी आप उसको नोट कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूज इन अवर डेली लाइफ। तो स्टूडेंट यूजेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो टॉपिक है वो सारा आप यहाँ पर रिव्यू कर लें, तो आपको वहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। वो सारे यूजेज एज इट इज आप वहाँ पे लिख लें, जो बहुत सारे यूजेज मैंने वहाँ पे कोट किए हुए हैं। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, राइट डाउन एनी 10 फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, गिव रिएक्शंस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो मैंने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आपको मेन लेक्चर में एक्सप्लेन किए गए हैं। यहाँ पे जो एडिशनल उन्होंने पूछा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस, तो उसको हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, तो और उनके डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट ये तो हमने सबसे पहले यहाँ पे आपने डिफाइन कर देना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद आपने बताना है कि दिस ब्रांच डिटरमिन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरली एज वेल एज सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो एंड हैज एप्लीकेशन इन पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो स्टूडेंट आपको इंपॉर्टेंस बतानी थी, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि इसमें नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड और जो ह्यूमन यानी मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं, और उनकी एप्लीकेशन कहाँ है, वो पेट्रोलियम में, पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से हासिल होते हैं और उनकी एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज में है। तो ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बन जाएगी, जिसको यहाँ पे आपने लिख देना है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, गिव द केमिकल टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स आपके टॉपिक का नाम है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने कार्बन और हाइड्रोजन की डिटेक्शन की बारे में बात की, कि जिसमें हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन है तो उसको जब कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी पता लगाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट यानी प्रेसिपिटेट व लाइम वाटर को मिल्की कर देगा। अगर वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन थी तो वो कॉपर ऑक्साइड के साथ, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ मिलके वाटर बनाएगा, और वाटर उसको एनहाइड्रस वाइट कॉपर सल्फेट को हाइड्रेटेड ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह स्टूडेंट आप मुख्तलिफ एलिमेंट्स यानी नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन की भी प्रेजेंस देख सकते हैं मेरे मेन वीडियो लेक्चर में। ये सारा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। नाइट्रोजन टेस्ट भी देख सकते हैं, वो लगाने से पहले हम लेसाइन सोल्यूशन बनाते हैं और फिर डिफरेंट टेस्ट करते हैं जिसमें नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन का टेस्ट किया जाता है। इसको देखने के लिए आप मेन वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, और ये सारा आंसर इस तरीके से आप यहाँ पे नोट करके अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट आपको लॉन्ग क्वेश्चन और ये सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। दिस इज अब्दुल्ला साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutorial.pk।